शूट आउट कर दे, शूट आउट कर दे, यह मंजूर है, लेकिन हम लोग भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, मरेंगे कि जिएंगे, इसलिए हम लोगों को कत्ल कर दे सरकार, लेकिन जमीन नहीं देंगे। एसआई का जो गठन हुआ, मूल्यांकन वैल्यूएशन का भी वो अभी कागज पर भी कर लिया, हम लोगों को कोई नहीं पूछा, इसलिए हम लोग मर जाना अच्छा समझते हैं, लेकिन जमीन देना नहीं चाहते हैं। जिम्मेदार पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आकर के कागज पर सर्वे कर लिया, उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सुहर्ष भगत को हम लोगों ने घेरा कि हम लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों आए? वो सुहर्ष भगत यहाँ से भाग गए। तो सांसद नहीं बोले, ये तो सोचता पार्टी के बगल में रहेंगे, पैसा कमाएंगे, नेता बनेंगे, उसका अस्तित्व क्या है जो आता भी नहीं है। पत्रकार वो लिखे थे कि 20 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया गया है, लेकिन जब हम पत्रकार से पूछे थे किस खाते में 20 करोड़ रुपया है, तो पत्रकार कुछ नहीं बोले कि हाँ किस खाते में वो जमीन आवंटन है। नमस्कार, सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर आज मैं पूर्णिया पहुंच चुकी हूँ। ये वही पूर्णिया है जिसको लेकर दावे किया गया था अमित शाह के द्वारा कि नहीं एयरपोर्ट बनने वाला है, और यह भी दावा किया गया था कि 12 जिले के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एयरपोर्ट के पीछे की कहानी क्या है, कितने अन्नदाता है जिसकी जमीन छीनने की तैयारी अमित शाह कर रहे थे। ये तस्वीर दिखाई, ये तमाम जमीन जो आप देख रहे हैं, ये तमाम जमीन बताया जा रहा मुझे 52 एकड़ जमीन है जो इस एयरपोर्ट के अंदर वाली है, लेकिन किसान जो है, जो अन्नदाता है, वो चाहते कि जमीन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फसल ही एक जरिया है सीमांचल की जनता के लिए। और अन्नदाताओं से, यहाँ के आवाम से बात करूंगी कि एयरपोर्ट के पीछे की कहानी क्या है और अमित शाह ने भरे मंच से झूठ क्यों बोला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवपूजन मेहता है जी। मेरा जी, आप ये बताएं कि एयरपोर्ट को लेकर जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसकी पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी यही है कि हम लोगों का जमीन जबरदस्ती एक्वायर किया है, मतलब जो एसआई जो आया वह झूठ मूठ का आया, अपने बिना किसी किसान को पूछे सर्वे करके चला गया। उसके बाद जो एसआई का जो गठन हुआ, मूल्यांकन वैल्यूएशन का भी वो अभी कागज पर भी कर लिया, हम लोगों को कोई नहीं पूछा कि कैसे मूल्यांकन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद अधिग्रहण हो गया। हम लोग खेती करते आ रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड एरिया में हैं, हम लोग का कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, हम लोग बिल्कुल गरीब से गरीब हो गए हैं। इतना गरीब हो गया है कि यहाँ से उत्तर भाग में जमीन लेना था उत्तर भाग में, ले लिया दक्षिण भाग में, जो कि बिल्कुल बिस्टी छाया प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कोई आने जाने का साधन नहीं है, रोड कम्युनिकेशन समाप्त है, न बिजली ठीक ढंग से आती है, इसलिए हम लोग बिल्कुल जमीन पर ही एकमात्र आधारित है, कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा रोजगार करने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। और हम लोगों का जितनी जमीन पहले ले लिया है, 1962-63 में जो जमीन लिया है, एक भास्ट एरिया ले लिया गया था एरोड्राम बनाने के चीन एग्रेशन के कारण, लेकिन उसमें हम लोगों का ही सारी जमीन चली गई, थोड़ी थोड़ी बची हुई है, उसी पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और सारे जितने यहाँ पर छोटे किसान हैं, और उन सब किसानों का जमीन जा रही है, बिल्कुल विस्थापित हो। 1962 में भी बहुत सारे किसान यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे गांव चले गए, और हम लोग को भी जमीन यहाँ चली जाएगी तो हम लोगों को भी खाने पीने का कोई रोजगार का साधन नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग मर जाना अच्छा समझते हैं, लेकिन जमीन देना नहीं चाहते हैं। हाँ, जान देंगे और जमीन नहीं देंगे, क्योंकि इस पर भी आधारित हम लोग हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। सही सर्वे सबसे पहले नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, इसके बावजूद फाइल बढ़ा दिया गया। क्या जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी भी हैं? हाँ, जो सुपरवाइजर आए थे यहाँ के, और अमित शाह इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आकर के कागज पर सर्वे कर लिया, उसने किसी किसान से नहीं पूछा, किसी भी किसान से नहीं पूछा, वो डिस्ट्रिक्ट में बैठकर सर्वे कर लिया और सीओ को कह दिया कि आप जमीन एक्वायर कर लीजिए। ऐसा जनता वहां के भूमि अधिग्रहण जो था वो अभी अधिग्रहण करके अपना कागज पर कर लिया, लेकिन जमीन धरातल पर वो लोग कभी नहीं आए। एक बार आए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सुहर्ष भगत को हम लोगों ने घेरा कि हम लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों आए? वह सुहर्ष भगत यहाँ से भाग गए, हम लोगों को घेरा देख करके भाग गए, रहे नहीं, रुके नहीं, कुछ बोले नहीं।
ऐसी ही स्थिति आ गई तो वो चले गए। इसलिए हम लोगों को पूछ जांच हुई ही नहीं है। जितने एसआई गठन करके जो मूल्यांकन किया गया है, जितने सर्वे किया गया है, सब कागज पर किया गया है, किसानों से कोई संपर्क नहीं किया गया है। यानी फर्जी तौर पर फाइल तैयार हुई है, फर्जी तौर पर तैयार हुई है। तो अमित शाह क्या उनके पास किसी चीज की कमी है? पूरा सिस्टम केंद्र सरकार का सिस्टम है, हाथ में गृह मंत्री है, इसके बावजूद गलत बयानबाजी देकर लोगों को लुभावने वादे क्यों किए? बिल्कुल गलत बयानबाजी है। हम लोगों का जमीन अभी जोत रहा है और वहाँ मीडिया में खबर दे रहा है कि हम लोग अधिकृत कर लिए, हम लोग जमीन बेच रहे हैं और इतना लोवेस्ट वैल्यूएशन दिया है कि वो अभी बिक रहा है 50 लाख कट्ठा, वहाँ 50 लाख टका बीघा, 60 लाख टका बीघा बिक रहा है जमीन, और यहाँ 4 लाख टका बीघा में हम लोगों को लेगा जमीन। तो क्या हम लोग मरेंगे कि जिएंगे? इसलिए हम लोगों को कत्ल कर दे सरकार, लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसी भी हालत में जमीन देने के लिए तैयार, किसी भी हालत में जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे। आइए वो शूट आउट कर दे यह मंजूर है, लेकिन हम लोग भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सुनील जी, एयरपोर्ट की जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक अधिकारी पहुंचाते गृह मंत्रालय तक, क्या उन पर भी कानूनन कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए? हाँ, देखिए, पहले ये जो मैंने बताया अभी कि हमारे जो सांसद लोग है, प्रतिनिधि बन के गया है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वह लगता है कि चीन का बॉर्डर पर चाइना का फोर्स को मारा है, जो बोलता है तो सुनते होंगे। ये कौन सा जो संघ का लोग है, ये एक गुप्ता डॉक्टर ढेर कमाया ना, अब नेतागिरी कर रहा है, वो नेता बन गया, अभी भुलाने के लिए ठीक कर रहा है। अभी आपसे यह कहेंगे, हमारी बात को जैसे बोले सी पूजन आओ कि 62 में जो जमीन लिया, अब हम लोग 5 जमीन कहाँ है? अभी जमीन नहीं होने के बावजूद देने के बाद में सुध ही नहीं लिया सरकार की, इसका बाल बच्चा कैसे खाएगा? और पुनः ये जातिवाद करते प्रदीप झा कलेक्टर साहब थे, उसने जातिवाद किया बंधन गेट के लिए, जिसके अंदर काम है संभव परिवार सबका, उसका जमीन नहीं लिया। जब गेट से निकल के वहां से होगा, वह नहीं लिया, लेकिन फिर पुनः गरीबों का जमीन लिया। यहाँ आए और मूल्यांकन की जो बात हुई, वहां गठन हुआ और कोई नहीं उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन कागज पर हो गया। यहाँ जो हम लोग अंचला पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी लोग थे, हम लोग यहाँ बातचीत की, हम लोग कैसेट बनाए हैं, उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। और अमित शाह क्या बोलेगा, ये नीतीश कुमार कहता फिर उन्हें जमीन देते हैं जो यहाँ गरीब मर रहा है। जैसा कि आप सुने पहले भी कुछ विस्थापित हो गया, अभी 52 एकड़ जमीन में 25 आदमी विस्थापित हो रहा। समझिए कितना कम जमीन आदमी के पास है। यहाँ का मुख्य थी कि सब्जी का खेती, जो यहाँ से पटना, दिल्ली, अमेरिका तक गया है यहाँ का बैंगन। अच्छा। और उसी पर 5 कट्ठा 10 कट्ठा उसी पे हम लोग जीते हैं। अभी किसी का बच्चा यहाँ पढ़ के कोई होनहार नहीं हुआ, गरीबी था। और इसके चलते हवा दे रहा है मोदी जी, अपना सोचता है हम कर ले, अमित शाह, नीतीश जी सोचता हम कर रहे हैं, कुछ सोचता हम हम करते हैं। ये जो पदाधिकारी लोग जितनी बार आए, इंक्वायरी कराए, ये धरातल पर बात हम लोग नहीं रख पाया। तो काम है कि नेता का मलापा काम करता है, ये सब पर। और जहां पूरे महीना में 4 या 5 फैसले द्वारा हम सबको किए, आज तक कोई आंसर नहीं आया। कोई आंसर नहीं आया। अच्छा, अभी कहते बाल बंगला बना है, बाल बंगला वाला यहाँ आएगा नहीं आएगा, आता है नहीं आता है? कितना बड़ा बाल बंगला हो गया, तो सीमांचल में नहीं है वो। अब फिर वहां से यहाँ बनेगा तो वहां से लोग यहाँ नहीं आएगा। अभी देवेरा पुटता है पूर्णिया वाला, वो ब्रोकर लोग जो है पैसा लेके नौटंकी करता है। यहाँ के अफसर लोग जो है उसको अपना अस्तित्व नहीं है, और उसका हम लोग तो तय कर लिए हैं, तो हम केस चलता ही है। इसके डू एंड डाई हो रहा है, एकदम करे मरे यही होना है। और प्रशासन ने सोच लगा ऐसे सीधा साधारण ले लेंगे, वह संभव नहीं है। 2010 किसान मरेगा, तब कुशवाहा जी को तभी कलेक्टर जवाब देगा उसका।